स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 हम कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 10 इसका हम कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता जाता है, कई मरतबा एग्जाम में आया ये। और देखेंगे इसमें क्या है कि हमें मैट्रिक्स गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिया था, उसकी वीडियो अपलोड भी है मेरे चैनल पर ठहरी हुई है। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमने रैंक फाइंड करना है। यानी मैट्रिक्स हमने गिवन है, इन मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। अब रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इचेलॉन फॉर्म में बनाते हैं या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में बनाते हैं। अब इचेलॉन फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म या इचेलॉन फॉर्म होती है वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसका आगे 0, उसके नीचे 0, 0 के आगे 1, फिर 1 के नीचे 0 होने चाहिए, फिर 0 के आगे इधर भी 0, 0 और यहाँ आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म होगी तो जहाँ भी 1 होगा उसके ऊपर नीचे क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमारे पास क्या होती है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म होती है। अब हम ऐसा करते हैं, इनको ये सेकंड में जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को हम लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में लाते हैं। और रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में लाने के लिए जैसा कि आपको पता है, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, और यहाँ 1 वैसे ऑलरेडी है, ये 0, ये 0, ये 0। ये 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसी मैट्रिक्स को लेते हैं, सेकंड पार्ट को लेते हुए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ बाय R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं R2। यानी जो फर्स्ट रो है, क्योंकि हमें यहाँ 0 करना है ना, जो फर्स्ट रो है उसको हम R1 से मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह फिर ये वैसे बनी हुई है, इन दोनों को R1 में से R3 को माइनस कर देंगे। फिर जो थर्ड रो है, इसी तरह R1 जो है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और R3 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी R4 में 1 2 3 यानी R4 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी R1 से प्रोसेस ले रहे हैं, R2 में यहाँ 0 कर रहे हैं, R3 में यहाँ 0 कर रहे हैं, R4 में यहाँ 0 कर रहे हैं। इधर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो हम 0 0 बना रहे हैं। अब इनको 0 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, ये माइनस किया। अब इसको लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगी, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म एंड फर्स्ट रो को वैसे रहने देते हैं 1 -4 और -7। अब आते हैं सेकंड रो। अब सेकंड रो में हमारे पास क्या है, R2 -2 R2। अब देखिए सेकंड रो के अंदर जब इसको माइनस करते हैं, हमारे पास है R2 -2 R1। अब R2 की वैल्यू क्या है, 2 है, R2 की जगह पुट करें 2 -2, R1 की वैल्यू कितना है, 1। अब 2 -2 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी तरह फिर जब नेक्स्ट वैल्यू पे आएंगे, अब R2 की वैल्यू, इस R2 की वैल्यू कितना है, -5 है, तो R2 की जगह पे पुट करें -5 और फिर ये दरमियान में -2, R1 की जगह पे -4, R1 की जगह पे पुट करते हैं -4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 + 8, तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। और ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाए 3 पे 1 पे। अब हमारे पास क्या है, R2 की वैल्यू कितना है, 1 है, -2R1 R1 की वैल्यू कितना है, -7 है, -7 1 - प्लस 14 = 15। हमारे पास कितना आ गया है, 15 आ गया है, इसलिए आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। ये था हमारा 2R1 - R2 का प्रोसेस, 2R1 - R2 का प्रोसेस। अब इसी तरह हम देखते हैं इसको R2 और R3 के प्रोसेस को, R2 R3 के प्रोसेस को हम चेक करते हैं।
अब हम आते हैं अब हमारे पास है R1 मैंने 7, यानी R1 मैंने 7। अब R1 मैंने 7 1 माइनस 1 0। और फिर हमारे पास क्या है -2। R3 कितना है -2 और R1 कितना है -4। सॉल्व करेंगे -2 + 4 = +2। हमारे पास क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे +2। और इसी तरह पे नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारे पास क्या है 3 है, और 3 की जगह पे क्या आ गया 3, और 1 की जगह पे आ गया -7। 3 माइनस +7 = 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये थर्ड रो के अंदर 0, 2 और 10 आ जाएगा। और इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ रो पे 3R1 - R4। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है लास्ट R4 3R1 R4 3R1। अब क्या है हमारे पास R4 की वैल्यू कितना है 3 है। R4 की वैल्यू पुट करें 3 और -3। R1 की जगह पे क्या है 1 है। 3 - 3 = 0। ये हमारे पास क्या आ गया 0। अब इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इस तरह डियर स्टूडेंट्स R4 -7, R4 की वैल्यू है -7 -3 और R1 की वैल्यू है -4। हमारे पास क्या आ जाएगा -7 +12 = 5। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास है R4 की वैल्यू कितना है 4 है -3। R1 की कितना है -7 है -7। क्या आ जाएगा 4 + 21 = 25। तो ये जैसे हमारे पास कितना आ जाएगा 25। तो ये जैसे हमारे पास क्या बनना है मैट्रिक्स बनना है कि इसको हमने इस तरह सॉल्व करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है 1 - 4 -7 0 3 और 15। और इसी तरह आपके पास 0 2 और 10 के और 0 5 और 25 के। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये तो 0 0 बन गई है। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 के नीचे फिर 0 होना चाहिए, फिर आगे 1 होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, ये बनाने के लिए इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, फिर 1 के नीचे 0, फिर उसके नीचे 0 आगे 1। ये हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बनाना है 1, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 3 की जगह 1 बनाना है और इस 2 की जगह पे हमने 0 बनाना है। अब वो किस तरह बनेगा, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ना इसको 1 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए हम R2 की हेल्प लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ भी 0 बन जाए, यहाँ भी 0 बन जाए, फिर यहाँ 1 बनाएंगे। अब वो बनाने के लिए या पहले इस तरह कर लें, यहाँ 1 बना लें, इस जगह 1 बना लें, फिर आसानी हो जाएगी। ये 1 कैसे बनेगा, क्योंकि हमें 1 के नीचे 0 0 का आगे यहाँ 1 चाहिए, इस जगह 1 चाहिए। यहाँ 1 कैसे आएगा, R2 को हम 3 पे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। जब R2 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 R2 1/3 R2। R2 को हम क्या करें 3 पे डिवाइड करें। जब 3 पे डिवाइड करेंगे reduce each for n2, हमारे पास आएगा 1 - 4 - 7। ये 3 पे डिवाइड करें 0 1 और 5 के, बाकी वैसे रह जाएंगे 0 2 10
0, 5 और 25 ये वैसे का वैसे है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद 1 मिल गए हमें। अब R3 इस 1 के नीचे हमने 0 बनाना है, 2 की जगह भी 0 बनाना है, 5 की जगह भी 0 बनाना है। कैसे होगा? ये जो R2 है सेकंड रो है, सेकंड रो को हम ऐसा करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 में क्या कर दें? माइनस कर दें। इस तरह इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को और R4 में हम क्या कर दें? माइनस कर दें। अब ये मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हमारे पास कंडीशन आगे बनेगी। मैं इसको लिख रहा हूँ अब R2 जो है, R2 सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं R3। ठीक है, हम क्या करेंगे? R2 जो है सेकंड रो जो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे किसमें? R3 में। इस तरह फिर आगे, क्योंकि यहाँ हमने 0 बनाना है 5 की जगह, इसी R2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई R2 और माइनस करेंगे R4, माइनस करेंगे R4। ये हमारे पास है। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस करेंगे, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके R4 में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे अब हमारे पास क्या बनेगा रिजल्ट? अब ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास। अब फर्स्ट को वैसे रहने देंगे 1 -4 और -7, ये हमारे पास है। सेकंड को भी वैसे रहने देंगे 0, 1 और 5, 0, 1 और 5, ये हमारे पास। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हमने R2 में R3 में प्रोसेस करना है और R5 में प्रोसेस करना है, R3 और R2। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन बनी हुई है। हमारे पास है R3 -2 R2, ये हमारे पास। अब R3 कितना है हमारे पास? 0। ये तो वैसे 0 आ जाएगा, ये एलिमेंट तो वैसे आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे। अब R3 कितना है? 2 है, 2 into R1 कितना है? 1 है, 2 - 2 0, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कितना है? 10 है R3 में, R3 में 10 - 2 R2 हमारे पास कितना है? 5 है, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। 10 - 10, तो ये भी हमारे पास जैसे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास है R4 -5 और पहला तो 0 आ जाएगा। सेकंड पे आते हैं, R4 कितना है? 5 है, इसकी जगह पर कितना है? 5 - 5 R2, R2 हमारे पास कितना है? 1 है, R2 हमारे पास कितना है? 1 है, 5 - 5 कट गया 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। R4 25 क्या आ जाएगा? 25 - 5 और R2 भी कितना है? 5 है, R1 हमारे पास 5 है, 25 - 25 कट गया 0, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास आगे बन रहा है 1 - 4 - 7 0 1 5, बाकी सारे टू रोज के हैं 0 0, क्योंकि हमने इसका क्या करना था? फाइंड करना, रैंक फाइंड करना था। हमने इसमें रैंक फाइंड करना था और हमने इसको इचेलन फॉर्म में बनाया। इचेलन फॉर्म में बनाने के बाद हमें 2 रोज ऐसे मिली हैं जो जीरोस हैं और 2 रोज ऐसे मिली हैं जो नॉन जीरो। अब आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो हमारे पास कितनी है? 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी जो जीरो ना हो, ये पूरी जीरो है नहीं काउंट करेंगे, ये पूरी जीरो है नहीं काउंट करेंगे। नॉन जीरो रोज ये 2 रोज ऐसी हैं जो जीरो नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट में हमें ऐसा मिल जाए उस रो में
जो नॉन जीरो वो पूरी रो नॉन जीरो काउंट होती है। याद है ये दोनों रो जो है वो नॉन जीरो रोज है। अब जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही उस मैट्रिक्स का रैंक। अब क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 2 हैं, तो लिहाजा इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो भी कितना होगा 2। लिहाजा इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो कितनी है 2। लिहाजा ये स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमने क्या किया है, रैंक फाइंड किया है कि रैंक इसका किस तरह और कैसे हम फाइंड करते हैं। कि नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रोज होती हैं वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाती हैं, रैंक कहलाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रैंक। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके आते हैं इसका थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या फाइंड कर रहे हैं, इसमें रैंक हम फाइंड कर रहे हैं। रैंक हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम रैंक फाइंड करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ 3 की जगह 1 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 बनेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, 0 0 उसी की हेल्प से 0 बनाएंगे। यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, जब यहाँ 1 आएगा। ये 1 कैसे आएगा, यहाँ पे हम इन रो में से ढूंढते हैं जिस रो में 1 ठहरा हुआ है उसी रो को इंटरचेंज कर देंगे। आप देखिए जो सेकंड रो है यहाँ 1 है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि सेकंड रो और फर्स्ट रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं ताकि वो हमारे पास 1 आ जाएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज R1 एंड R2, यानी R1 और R2 को इंटरचेंज करें। क्यों करें, ताकि ये 1 जो है यहाँ पे आ जाए, तब 1 वहाँ बनेगा तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1 बनाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आ गया है फॉर। अब ये सेकंड रो फर्स्ट में चली जाएगी, 1 2 -1 -3 और -2, ये हमारे पास। और सेकंड की जगह पे ये फर्स्ट रो आ जाएगी 3 -1 3 0 और -1। बाकी थर्ड फोर्थ को वैसे रहने देंगे, 2 3 4 2 और 5। इसको वैसे रहने देंगे 2 5 -2 -3 और 3। हमने जस्ट क्या किया है, सिर्फ R1 और R2 को इंटरचेंज किया, बस R1 R2 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। बाकी वैसे की वैसे लिखिए। उसके बाद हम इनको आगे आते हैं, यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है। इनको हमने 0 0 करना है। 0 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सिंपल है, माइनस करते जाएंगे। ये R1 यहाँ 1 आ गया है ना, जब यहाँ 1 आ गया है तो हम लिख सकते हैं इसको बाय, अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस कर दें R2। ये R1 जो है, जो फर्स्ट रो है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह यहाँ 2 है, R1 को हम ऐसा करते हैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस कर देंगे। फिर इसी तरह यहाँ 0 करना है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R4 में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसको लेता हूँ
फॉर फर्स्ट रो को वैसे रहने दें 1 2 -1 -3 और -2। अब सेकंड रो में प्रोसेस करते जाएंगे। अब सेकंड रो में जब प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सेकंड रो। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इसको देखते हुए मैं इसको लिख रहा हूं। अब हमारे पास है फर्स्ट ना R2 -3R1, पहला प्रोसेस R2 -3 का। आप देख लीजिए इसमें R2 की वैल्यू कितना है? 3 है। यहाँ पुट करें 3 -3R1 कितना है? 1 है। 3 - 3 कट गया 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। अब आते हैं R1 की जगह, R2 की वैल्यू -1 है। R2 की जगह पे -1 -3 और R1 की वैल्यू कितना है? 2 है। क्या आ जाएगा? -1 -6 = -7। तो हमारे पास कितना आ गया? -7। ये जैसे हमारे पास क्या आ गया है? -7 आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं। अब 3 है, R2 कितना है? 3 - 3 R1 कितना है? -1 है। ये आ जाएगा 3 + 3, 3 + 3 = 6। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ गया 0, R2 कितना है? 0 -3 R1 कितना है? -3 -9, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? +9 आ जाएगा। और इसी तरह फिर नेक्स्ट पे आते हैं। R2 -1, R2 जगह पर करें -1 -3 R1 कितना है? -2 -2 -1 + 6 = 5। हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये सेकंड रो का प्रोसेस हो गया। 0 -7 6 9 और 5। अब हम आते हैं थर्ड रो के रिलेशन में, थर्ड रो के प्रोसेस में। अब थर्ड रो का प्रोसेस हम करते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 2R1 - R3, यानी R3 - 2R1। अब हम थर्ड रो का प्रोसेस कर रहे हैं। अब थर्ड रो में पुट करें 2 है ना, और उधर भी 2 है। 2 - 2 पहले तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद आ जाए 3 है, R3 की जगह पे 3 - 2 R1 की वैल्यू कितना है? 2 है। ये आ जाएगा 3 - 4 = ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -1। इसलिए अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? -। अब इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं। R3 क्या है वैल्यू? 4। R3 की जगह पे पुट करें 4 - 2 और R1 की जगह पे -1 आ जाएगा। 4 + 2 = 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमारे पास 6 आ जाएगा। और इसी तरह पे नेक्स्ट पे आते हैं। R3 की वैल्यू कितना है? 2। R3 की वैल्यू है R3 की वैल्यू कितना है? 2 है। 2 - 2 R1 कितना है? -3। कितना आ जाएगा? 2 + 6 = 8। तो ये जैसे हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और इसी तरह फिर आप आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब R3 की वैल्यू कितना है? 5 है। R3 की जगह पे पुट करें 5 - 2 R1 की जगह पे -2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 + 4 = 9। हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। ये हमारे पास 9 आ गया। अब ये डिजिट हमारे पास आ गया 0 -1 6 8 और 9। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्या है R4 माइनस 2R1, R4 माइनस 2R1, ये हमारे पास R4 माइनस 2R1। अब इसमें R4 की वैल्यू अब इसी तरह देखें, R4 की वैल्यू 2 है और वहाँ भी 2 है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2, ये पहला हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये तुम्हारे पास 0 आ गया। अब R4 की वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ R4 की जगह पुट करें 5 माइनस 2, R1 की वैल्यू कितना है 2 है, ये 2 यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो हमारे पास इसमें ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। और इसी तरह पे नेक्स्ट पे आते हैं। अब R4 की वैल्यू कितना है, R4 की वैल्यू है -2, पुट करें -2 R1 कितना है -1, ये आ जाएगा -2 और +2 0 के, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट पे आते हैं। R4 क्या है -3 है, R4 की जगह पुट करें -3 -2 R1 कितना है -3 है, हमारे पास कितना आ जाएगा -3 + 6 इक्वल टू 3, हमारे पास कितना आ जाएगा इक्वल टू 3। अब इसी तरह पे नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास क्या है R4 कितना है, R4 हमारे पास 3 है, इसको पुट करें 3 -2 R1 कितना है -2 है, -2 ये आ जाएगा 3 + 4 इक्वल टू 7, 3 + 4 इक्वल टू 7, हमारे पास कितना आ जाएगा, दोबारा इसको देख लें, हमारे पास कितना है, बल्कि यहाँ पे 3 था, तो ये यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास R4 की जगह पे क्या आ गया 3 -2 R1 कितना है -2 है, तो माइनस प्लस 2 2 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 7 आ गया। अब इसी को देखते हुए इसको मजीद सॉल्व करते हैं, मजीद हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट क्या आता है। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मजीद देख लेते हैं कि हमारे पास R4 की जो वैल्यू थी 0 1 0 3, अब R4 जो था हमारे पास कितना था 3 था, यहाँ पे कितना था 3 था, और यहाँ पे जब 3 था तो यहाँ पे हम 3 जब पुट करेंगे उसकी जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। थर्ड रो के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, हम जो प्रोसेस कर रहे थे अभी वो R4 का कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे 1 2 3 4 R4 का कर रहे थे, और R4 का जब हमने प्रोसेस किया है तो उसमें हमने क्या किया था इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या था R4 - 2 R1, R4 - 2 R1, अब -2 R1 को देखते हुए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या था R4 की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया, और क्या हो गया -2, और R1 की वैल्यू कितना है -2 है, माइनस प्लस 2 2 4 4 और 3 7, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 यानी लास्ट जो है जो फोर्थ रो है वो हमारे पास डीएस में कितना आ जाएगी, हमारे पास 7 आ जाएगी। तो इसको देख के हम इसमें क्या करते हैं मजीद आगे सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारे पास कि हमने जो इसका प्रोसेस किया इसको हमने क्या किया सॉल्व किया, और हमारे पास जो वैल्यूज आगे बनी है वो हमारे पास क्या आगे बनी है इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हमारे पास जो वैल्यू थी मतलब एक मैट्रिक्स को इसको दोबारा देख लें ताकि क्योंकि थोड़ी सी अगर गलती हो गई तो सारा सवाल हमारा जो है वो क्या हो जाएगा रहा हो जाएगा। इसको एक मरतबा देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे था -1 बल्कि चेंज किया था ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया था -2 ठीक है, हमने रो चेंज की थी, रो चेंज करने के बाद 3 -1 3 0 और -1 ओके हो गया, और इसी को देख के हमने क्या किया सॉल्व किया, और सेकंड रो को यहाँ पे लिया है। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 3 था और वहाँ पे हमारे पास क्या था -2 था,
ये 3 और -2, 3 और -2 को सॉल्व करते हुए हमारे पास वैल्यू क्या आगे बनती है, क्योंकि -2 हमारे पास ऑलरेडी है और वहां से हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 है और प्लस का 3 है, ठीक है, और वहां से हमारे पास माइनस है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 7 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब देखते हैं जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हम देखते हुए इसको मजीद मतलब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो क्या था, क्योंकि छोटी सी भी गलती होगी फिर ये सारा का सारा सवाल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। 0 1 0 हमारे पास ये थर्ड पार्ट है इसका रैंक वाला, इसको हम देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट हमारे पास कितना है R2 R3, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे जो है ना इसका रॉन्ग लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मजीद वो कर लें कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है कि ये हमारे पास जो है ना सही लिखा हुआ है कि ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखते हुए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं ये क्लियर कर रहा था कि कई मैट्रिक्स ना आराम ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वैल्यू गलत लग रही थी, लेकिन वो मैंने तुरंत देख लिया कि ठीक है। अब ये मैं यहाँ से सॉल्व करने के बाद अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 बनाना है और यहाँ पे हमने 0 बनाना है, यहाँ 0। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना इस -7 के बजाय ये जो R4 रो है, ये जो R4 रो है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए। इस मैट्रिक्स को हम इस रो को हम यहाँ ले जाते हैं, 2 पे 2 वाले को ले आते हैं 4 पे। ये 2 और 4 को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये 2 और बल्कि हाँ 2 और 4 को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हम इसको इंटरचेंज करते हैं बाय R2 बाय, हम चेंज कर रहे हैं R2 और R4, चेंज करेंगे R2 और R4 इंटरचेंजिंग R2 R2, ये इंटरचेंजिंग साइन होता है। मजीद अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें, अगर आप उसमें लिखना चाहते हैं वर्ड में तो आप लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग। अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो ऐसे लिखना चाहें इंटरचेंजिंग R2 एंड R4, R2 एंड R4, इसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंजिंग R2 एंड R4, यानी R2 और R4 को इंटरचेंज करें ताकि ये 1 0 1 जो है ना यहाँ आ जाए और R3 जो R2 वाली रो है वो R4 की जगह पे आ जाए, जो R4 वाली रो है वो R2 की जगह पे आ जाए। अब मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ रिड्यूस इक्वेशन फॉर एंड फर्स्ट को वैसे रहने दें 1 2 -1 3 -3 1 2 -1 -3 और -2, ये हमारे पास यानी 1 2 -1 -3 और -2। अब R2 की जगह पे आ जाएगी R4, 0 1 0 3 और 7, और R3 को वैसे रहने देंगे 0 -1 6 के 8 और 9, और इसको इंटरचेंज करेंगे, जो R2 की जगह पे इसको R4 की जगह पे लेके आएंगे 0 -7 6 9 और 5, ये जैसे हमारे पास है। हमने क्या कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास 3 चीजें आ गई। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, मजीद देखते हैं, सिंपलीफाई करते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या बनती है, क्या आती है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ 1 मिल गया है, यहाँ 0 बनाना है
यहाँ भी 0 बनाना है। इनको 0 बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, R2 को R3 में ऐड कर देते हैं, फिर R2 को 7 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड कर देते हैं। हमारे पास 0 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ बाय, अब जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ R2 प्लस R3 और इसी तरह 7 R2 R4, यानी R2 क्योंकि यहाँ 0 बनाना है ना, इसलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, R2 प्लस R3, और इस तरह फिर यहाँ 0 बनाना है, R2 को 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसको मजीद देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। यूज इक्वल फॉर फर्स्ट को वैसे रहने दें 1 2 -1 -3 और -2, फर्स्ट रो को वैसे रहने दें। अब जो सेकंड है उसको वैसे रहने देंगे, 0 1 0 3 और 7। अब ऐड करें, R2 R3 को ऐड करें, 1 -1 पहले की वैसे ही 1 -1 0 के, और 0 और 6 ऐड करेंगे 6 के, 8 और 3 को ऐड करेंगे 11, 9 और 7 को ऐड करेंगे 16। ये कैसे हमारे पास आ जाएगा कि 0 0 6 11 और 16। और इसी तरह फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0। अब देखें R1 जो है, R2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 और -7 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाए, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल लेता हूँ, इसको पता चल जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्या, हमारे पास है R4 प्लस 7R। हमारे पास क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं, अब जब हम वैल्यू लेते हैं 6, R4 की जगह पे 6 प्लस 7, R2 की वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू है 0, R2 की वैल्यू कितना है 0 है, तो इसका मतलब ये 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 6 है। उसके बाद फिर R4 की वैल्यू कितना है, 9 है, R4 की जगह पर कितना है 9 प्लस 7, R2 की वैल्यू कितना है 3 है, 3 21 और 9 को जब आप ऐड करेंगे 30, हमारे पास कितना हो जाएगा 30, इसको आप लिख देंगे 30। और इस तरह जब आप नेक्स्ट पे आएंगे R4 की वैल्यू कितना है 5 है, 5 प्लस 7 और -2, ये हो जाएगा -14 में से 5 चला गया -9, कितना आ जाएगा -9। तो हमारे पास ये दोबारा देख लेते हैं इसको, बाकी 7 था, मल्टीप्लिकेशन थी, और R2 की वैल्यू कितना है 7 है, ये भूल रहे थे यहाँ पे, R2 की वैल्यू कितना है 7 है, R2 की वैल्यू भी 7 है, ये मैंने इसमें फर्स्ट का लिख दिया, ये 7 है, 7 49 में 5 ऐड करेंगे 54, 7 7 49 और 54, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से था क्या हमारे पास 5 था, ठीक है, इसमें बाकी ये हाँ 5 था, 4 रो में कितना है 5 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया 54 आ गया। तो ये भी ऐसे हमारे पास आ गया। अब हमने मजीद यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आगे हमने क्या करना है, और आगे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना इसको बनाते हैं 1, थर्ड रो में यहाँ 6 की जगह पे हम 1 बनाते हैं। अब 6 की जगह पे क्योंकि यहाँ हमें 1 चाहिए ना, क्योंकि 1 के नीचे 0, फिर 1 के नीचे 0, 1 के आगे फिर 1 के नीचे 0 है, फिर ये 0 है, 0 के आगे यहाँ 1 होना चाहिए। अब यहाँ 1 बनाने के लिए और 3 जो रो है, थर्ड रो जो है, इसको हम 6 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम 6 पे डिवाइड कर देते हैं।
आप देखेंगे स्टूडेंट्स बाय सेकंड रो जो है, थर्ड रो जो है, थर्ड रो बाई 1 और 3 और 3, यानी हम जो थर्ड रो है ना, जो थर्ड रो है उसको सॉरी 6 पे, उसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए ना, मैं यहाँ इस जगह 1 चाहिए, ये 1 कैसे आएगा कि हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें इसमें मैं इसको लिख रहा हूँ तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट रो वैसे आ जाएगी 1 2 -1 -3 और -2, और इसी तरह जो सेकंड रो है, अब सेकंड रो जो है वो भी वैसे आ जाएगी 0 1 0 3 और 7। अब जो थर्ड रो है उसको 6 पे डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारे पास आएगी 0 0 1 11 बाई 6 और 16 बाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा, और बाकी वैसे रहने देंगे 0 0 6 30 और 54, ये भी इसमें हमारे पास आ गया। अब इसको अगर आप कट करें 3 के ऊपर, इसको 3 पे कट करें 8 आ जाएगा, इसको 3 पे 2 पे कट करेंगे, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे, नीचे 3 ऊपर 8 आ जाएगा, 8 बाई 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बाई 3। अब इसी पार्ट को दोबारा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में, ये पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि अब ये मुकम्मल हो गया है। अब इसकी जगह पे उसी को हम प्रोसेस को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब 3 पे तो हमने डिवाइड कर लिया, हमारा प्रोसेस हो गया। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस पे आना है, अब हमने जो R4 है यहाँ पे, इसको हमें 0 बनाना है, ये जो R4 ठहरी है जहाँ 6 ठहरा हुआ, इसको हमें 0 बनाना है। ये 0 कैसे होगा, अब R3 की हेल्प हम लेते हैं, R3 की हेल्प लेते हुए इसको हम जो है ना यहाँ 0 बनाते हैं। ये R3 जो रो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करें और R4 के अंदर क्या कर दें, माइनस कर दें, हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 0। अब मैं इसमें इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास क्या है कि मैं 6R3 माइनस R4, यानी R3 को 6 से मल्टीप्लाई करके और R4 में मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस करूँगा, R4 में माइनस करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। मैं इसको लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंडीशन बनेगी, ये उसी तरह फास्ट को वैसे रहने दें, 1 2 -1 -3 -2, ये हमारे पास है 1 2 -1 -3 और -2। अब उसके बाद आगे जो है सेकंड को भी वैसे रहने दें, 0 1 0 3 और 7। थर्ड को भी वैसे रहने दें, 0 0 1 11 बाई 6 और 8 बाई 3, ये जैसे हमारे पास। अब हम ऐसा करते हैं, फोर्थ रो में प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं R4 - 6 R3 फोर्थ रो में कर रहे हैं। अब फोर्थ रो में प्रोसेस करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो है R4 और 6R3। अब पहला तो है 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, दूसरा ये भी 0 आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड रो, R4 की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 R3 की वैल्यू कितना है, 1 है। R3 जो है हमारे पास R3 1 है, ये 1 हमारे पास चल रही है, R3 1 है, 6 - 6 ये भी कितना आ जाएगा, 0, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद फिर हमारे पास है R4 - 6 R3,
R4 कितना है? R4 की वैल्यू हमारे पास है 30, ये हमारे पास है 30 माइनस 6 इंटू R3 11/6, 11/6, 6 से कट गया, 30 माइनस 11 19 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास कितना आ गया है? 19। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं R4। R4 कितना है? 54। ये लिखेंगे 54 माइनस 6 R3। R3 कितना है? 8/3। R3 हमारे पास कितना है? 8/3। कट करते हैं, 3 2 54 माइनस 16 इज इक्वल। अब 54 में से माइनस 16 निकालें तो हमारे पास कितना आगे बचता है? ये बचेगा 38, और 3 में से 6 गया 8, ये आ जाएगा 38। हमारे पास कितना आ जाएगा? 30। ये हमारे पास हमारे पास कितना आ गया है? अब ये वैल्यू आगे बनी है, ये फर्स्ट रो तो वैसे के वैसे रही है, और सेकंड 01037, और थर्ड क्या है? 001 11/6 और 8/3 और 0019 और 38। अब ये जो 19 है यहाँ हमने 1 बनाना है, इस 19 की जगह पे हमने 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? इसी R4 को हम क्या करते हैं? 19 पे डिवाइड कर देते हैं। जो R4 है इसको हम 19 पे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 19 पे डिवाइड करोगे R4, क्योंकि ये 4th रो है ना, तो हमें यहाँ 1 चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करते हैं R4 डिवाइडेड बाय 1/19। जब 1/19 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन? तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स की वैल्यू आ जाएगी अब मैं इसको लिख रहा हूं 19 पे डिवाइड कर रहे हैं R एंड फर्स्ट रो वैसे आ जाएगी 1 2 -1 -3 और -2। सेकंड रो भी वैसे जाएगी 0 1 0 3 और 7। थर्ड रो 0 0 1 11/6 और 8/3, और फोर्थ रो आ गया 0 0 1 और 38/19। ये हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये आ गई, अब इसको मजीद डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर इसको कट करें हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। कट करते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या बनी है? इंसिडेंट फॉर्म बनी है, और इस इंसिडेंट फॉर्म के हमने क्या करना है? रैंक फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3 4, टोटल जो चारों रो हैं, चारों नॉन जीरो रोज हैं, 4 रोज जो है नॉन जीरो रोज हैं, जैसे रैंक भी इसका कितना होगा? 4। इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास? 4। लिहाजा इसका रैंक जो होगा वो भी हमारे पास कितना होगा? 4। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? 4 होगा। ये पूरा लिख लें, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो भी हमारे पास कितना है? 4 है। ये भी असल हमारे पास क्या आ गया है? आंसर। ये था उसको सॉल्व करना कि हमने रैंक किस तरह और कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले उसको इचड़ या रिड्यूस इचड़ फॉर्म में बना के हम क्या करेंगे? उसका देखेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही उसका क्या होगा? रैंक होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। लाइक और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।